स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग में ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस किया था जिसके अंदर आपको कुछ सिटीज़ हैं वो दिए गए थे, इंडिया के कुछ सिटीज़ आपको दिए गए थे। आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से जो सिटीज़ हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ जो नेटवर्क है उसका पार्ट है इंडिया से रिलेटेड। आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इस इनिशिएटिव को 2004 के समय लॉन्च किया गया। यहाँ पे जिन सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है एज ए क्रिएटिव सिटी के रूप से, तो बेसिकली वो 8 एरियाज है जहाँ पे सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसका आइडेंटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बेसिकली आपको जो 7 एरियाज़ के अंदर सिटी का जो क्रिएटिविटी है उसका आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज़ जो नेटवर्क है इसको 2004 के समय यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया। सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि 31 अक्टूबर का जो डे है उसको वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के रिगार्डिंग में इसको स्टार्ट किया गया था कि जो क्रिएटिव सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, उनके बीच एक कंपटीशन है उसको जनरेट करना है क्रिएटिविटी के बेसिस पे। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, गोल नंबर 11 भी आपको यहाँ पे सिटीज़ के ही पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, गोल नंबर 11 भी आपको सिटीज़ के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 7 कैटेगरीज के अंदर में सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके अंदर आपको एक क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के एरिया के अंदर में इंडिया का 2 सिटीज़ हैं स्टूडेंट, जयपुर है, श्रीनगर का जो सिटी है जिसको कि 2021 के समय में ऐड किया गया था। तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंदर भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर इंडिया के 2 सिटीज़ हैं। स्टूडेंट डिजाइन का जो कैटेगरी है उसके अंदर इंडिया का कोई भी सिटीज़ का पार्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि मीडिया आर्ट का भी एक कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलता है। डिजाइन एंड मीडिया आर्ट का जो कैटेगरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर इंडिया का कोई भी सिटी है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको एक गैस्ट्रोनॉमी है, गैस्ट्रोनॉमी भी एक पार्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको हैदराबाद नाम का जो सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली मीन्स यहाँ पे फूड आइटम्स के रिगार्डिंग में है कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जिनका यहाँ पे क्रिएटिविटी के बेसिस पे हैदराबाद को इसके अंदर में ऐड किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि गैस्ट्रोनॉमी के अलावा आपको यहाँ पे जो फिल्म का जो सेक्टर है वो देखने के लिए मिलेगा। फिल्म के अंदर हमारा जो मुंबई सिटी है वो इसका पार्ट है, मुंबई इसका पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट लिटरेचर का जो पार्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप देखिए कि रिसेंटली लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके अंदर कोझिकोड नाम का एक सिटी है केरल के अंदर में, उसको ऐड किया गया है और इंडिया का फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो बना है कोझिकोड नाम का जो सिटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक म्यूजिक का जो कैटेगरी है वो भी देखने के लिए मिलता है। म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर आप देखिए कि आपको यहाँ पे चेन्नई है, चेन्नई के अलावा आपको वाराणसी है, जो बनारस नाम का जो सिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आप देखिए कि रिसेंटली जो ग्वालियर नाम का जो सिटी है उसको भी ऐड किया गया, क्योंकि ग्वालियर घराना भी आपको देखने के लिए मिलता है म्यूजिक की पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो 7 एरियाज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्या स्टूडेंट्स जो गैस्ट्रोनॉमी का जो कैटेगरी है, गैस्ट्रोनॉमी का जो सेक्टर है उसके अंदर इंडिया का कोई भी सिटी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हमने हैदराबाद के बारे में रीड किया। एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है, क्या वो फर्स्ट सिटी है वर्ल्ड के अंदर में जिसको लिटरेचर सिटी के रूप से ऐड किया गया? तो स्टूडेंट ये 3rd स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 1 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे जो राइट है वो देखने के लिए मिलेगा। एडिनबर्ग का ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा एक डिफरेंट एग्जाम के अंदर में, सिविल सर्विस के अलावा जो और एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि एडिनबर्ग क्या फर्स्ट सिटी था जिसको लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। और आप देखिए कि इंडिया का कौन सा सिटी है जिसको ऐड किया गया है? कोझिकोड नाम का जो सिटी है जहाँ पे केरल का जो लिटरेचर फेस्टिवल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जब भी केरल के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आप देखिए कि केरल का इस तरीके से मैप है, सपोज कीजिए इस तरीके से मैप है और केरल के अंदर में आपको काफ़ी सारे जो सिटीज हैं उनका नेम आपको के जो अल्फ़ाबेट है उसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए सबसे टॉप के ऊपर आपको जो खासरगोड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरल के अंदर में खासरगोड है, कोझिकोड है, कोझिकोड के अलावा कोट्टायम है,
कुट्टानाड है, कुट्टानाड के अलावा कोच्चि है। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कोट्टायम तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। कोट्टायम का जो एरिया है, जो आपको बेसिकली आपका रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से इन सिटीज़ को एक बार आप मैप के अंदर ज़रूर से प्रैक्टिस करना। केरल के अंदर जो के नेम के साथ में जो सिटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अफ्रीकन यूनियन के बारे में है। G20 का जब इंडिया के अंदर मीटिंग हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन है उसको ऐड किया गया था एज ए G20 के मेंबर के रूप से। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था उस मीटिंग का जो थीम क्या था, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आप देखिए कि यहाँ पे कंप्लीटली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको शो किया गया है कि हमारा जो कंप्लीट अर्थ के रिगार्डिंग में एक जो वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का उसको भी शो किया गया कि वन अर्थ है और ये वन फैमिली का पार्ट है, कंप्लीटली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक ही फैमिली का पार्ट है। और वन फ्यूचर मीन्स यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी डील करने का कोशिश किया गया इंडिया के द्वारा इस थीम के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट G20 क्या है? क्या G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है? परमानेंट हेडक्वार्टर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये एक फोरम है जो इनिशियली जब एशियन के अंदर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिलते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो मिला करते थे। कुछ टॉप 20 जो इकोनॉमीज हैं उनके 2008 के समय जो लीडर हैं, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं किसी भी कंट्री के अंदर में, उनका ये मीटिंग आपको देखने के लिए मिला। बट आप देखिए उसके साइडलाइन के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर जो शेरपास जो हुआ करते हैं, किसी भी कंट्री के एक शेरपा वहाँ पे हुआ करेंगे जिनके द्वारा मीटिंग से पहले काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, डिस्कशंस हैं उनको कैरी किया जाता है। तो आपको शेरपा कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। G20 की मीटिंग के दौरान में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया। अफ्रीकन यूनियन आपको एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसका एक बॉडी देखने के लिए मिलता है। 55 जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर हैं। 1963 के समय में अफ्रीकन यूनिटी के रूप से इसको सेटअप किया गया था, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स अफ्रीका के उसके रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि 2002 के समय में जो एडिस अबाबा नाम की जो जगह है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है उसको कन्वर्ट कर दिया गया अफ्रीकन यूनियन के रूप से। और एडिस अबाबा नाम का जो जगह है वहीं पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली ये न्यूज़ में इस वजह से भी था कि आप देखिए कि आपको जो माली है, सूडान है, ये कुछ ऐसे हैं, बुर्किना फासो है, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो जिन कंट्रीज़ को सस्पेंड भी किया गया था वहाँ का जो कूप का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो क्रिएट हुआ उसके रिगार्डिंग में आपको स्टूडेंट्स इंडिया अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से भी एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इंडिया अफ्रीका एक फोरम समिट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लास्ट टाइम 2015 के समय में न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया अफ्रीका जो फोरम समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। इंडिया और जापान के द्वारा इंडिया एशिया अफ्रीका जो आपको ग्रोथ कॉरिडोर है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ग्रोथ कॉरिडोर को स्टार्ट किया गया है इंडिया और जापान के द्वारा। तो ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट सिलेक्शन कमीशन से बेसिकली एडवाइस मांगा गया है या क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपके द्वारा जो पोलिंग का जो डाटा है उसको डिले वे में क्यों अपलोड किया गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिप्लाई किया गया है कि डिफरेंट टाइप के जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो सेक्शन जो पैराग्राफ 17C का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया गया है। जो सीनियर सिटीजन्स का जो होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे डिफरेंट एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसी वजह से जो कंप्लीट जो पोलिंग का जो डाटा है, पोलिंग का जो आउटकम है उसका जो डाटा है वो लेट अपलोड किया गया उनके द्वारा। यहाँ पे आप देखिए कि हवाला का जो लिंक है उसके रिगार्डिंग में एविडेंस के पर्सपेक्टिव से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया है कि जिन पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया गया था, जिनको इंटरिम बेल है वो ग्रांट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके अगेंस्ट में उनके पास में हवाला के कुछ लिंक्स हैं। स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको पॉलिटिकल कैंपेनिंग के रिगार्डिंग में इंटरिम बेल है उसको ग्रांट किया गया। आप देखिए कि उनके द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड हैं, उनके द्वारा कैंपेनिंग को कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि स्पेन के द्वारा एक बेसिकली जो शिप वेसल है उसको रोका गया है, उसके अंदर आर्म्स को जो सप्लाई है वो देखने के लिए मिला। चेन्नई से इजराइल के लिए जो शिप वेसल है वो जाने वाला था, उसको यहाँ पे जो पोर्ट ऑफ कॉल के दौरान में स्पेन का जो पोर्ट है उसके द्वारा उसको ब्लॉक किया गया है। स्पेन के अगर हम पोर्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको स्पेन का जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा जिसको कि यहाँ पे
कार्टिंगा के नाम से जानते हैं। कार्टिंगा पोर्ट है उसके द्वारा इसको ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ के द्वारा इजराइल को बेसिकली जो आर्म्स है उसको सप्लाई ना किया जाए, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस वो ना देखने के लिए मिले। ऐसा आपको काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा मेडिटेरियन सी के अंदर में जो शिप वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करने का जो कोशिश है वो किया गया है। बट आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि चेक रिपब्लिक के लिए जो बेसिकली ये जो आर्म्स है उसका सप्लाई होने वाला था, इजराइल के लिए नहीं जाने वाला था। बट आपको यहाँ पे जो स्पेन का जो कुछ अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा उसको रोका गया है। स्टूडेंट्स, स्पेन का एक रीजन है, स्पेन और पुर्तगाल जो कंट्रीज है वो आपको आइबेरियन पेनिनसुला का जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि स्पेन के अंदर ही आपको एक कैटेलोनिया का रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। कार्टिंगा इनका ये बेसिकली जो पोर्ट है जहाँ पे रोका गया है इस वेसल को। और आप देखिए कि इनका एक एरिया है जिसको कि हम कटिंगा के नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा बेसिकली सब नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उनके द्वारा कंप्लीटली स्पेन से जो अलग होने का एक आपको जो प्रपोजल है जो 2017 के समय न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। चेन्नई नहीं, बेसिकली तमिलनाडु के अंदर जो तेनकासी का एरिया है वहाँ पे जो फ्लैश फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। आप देखिए कि जो तेनकासी का एरिया है इसके बारे में हम काशी तमिल समागम के बारे में आपने रीड किया होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी सारा आपको जो काशी जो हमारा बनारस का एरिया है उसका आप देखिए काफ़ी सारा कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलता है। काशी विश्व बातर नाम का एक टेम्पल है जिसका कंस्ट्रक्शन आपको इस तेनकासी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लैश फ्लड हुआ, बट आप देखिए ये कल्चरल इंपॉर्टेंस है कि काशी के साथ में इनका कोई ना कोई लिंकेज हुआ करता था एंशिएंट समय में, जिसकी वजह से काशी विश्व बातर नाम का जो आपको जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलता है तेनकासी के अंदर में। और अगर हम काशी विश्वनाथ के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा आपको मालवा के रीजन से जो होलकर क्वीन है, अहिल्याबाई होलकर है, उनके द्वारा आप देखिए कि काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है उसको रिस्टोर करवाया गया था। उनके द्वारा गया के अंदर विष्णुपद टेम्पल है, इसके अलावा सोमनाथ का जो टेम्पल है गुजरात के अंदर में, उन सभी को टेम्पल्स का जो रिस्टोरेशन है उनको उनका रिवाइवल है वो आपको देखने के लिए मिलता है अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंटरिम पेटिशन के, इंटरिम बेल के रिगार्डिंग में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इंटरिम बेल क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेरी बेसिस पे किसी भी पर्सन को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करना, उसको रिलीज किया जाए किस पर्पज के रिगार्डिंग में, उसको हम इंटरिम बेल के रूप से जानते हैं। हमारे यहाँ पे जो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि पीएम सर के द्वारा कहा गया था कि आप अपना जो खेत है, खेत का जो मेड है वहाँ पे आप पेड़ है उसको लगाइए। बट आप देखिए कि काफ़ी हमारे कुछ एरियाज है जहाँ पे जो खेतों के अंदर जो पेड़ हुआ करते थे उनका जो नंबर है वो डिसअपियर हुआ है, वो नंबर्स यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं। तो उसी को डिस्कस किया गया है कि नंबर ऑफ जो ट्री हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि क्रॉप के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। आपको इंडिया के अंदर लार्जेस्ट जो एग्रीकल्चर का एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए कि इस तरीके से जो ट्रीज डिसअपियर हुए हैं उसके अंदर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट ट्रैवल करते हो हरियाणा पंजाब का जो एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो ट्री हैं वो हुआ करते थे खेतों के अंदर में, बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आपको जो एग्रीकल्चर लैंड का जो एरिया है वहाँ पे जो काफ़ी कम जो आपको जो ट्रीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, रॉक आर्ट का कुछ यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स हैं वो मिले हैं मैंगलुरु सिटी के अंदर में, कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। आप देखिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, ऐसे काफ़ी सारे आपको जो रॉक कट आर्ट है उसका जो एविडेंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी से बिलोंग किया करते हैं रॉक कट के जो एविडेंस हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एडिटोरियल है श्रीलंका का जो कॉन्फ्लिक्ट का या सिविल वॉर का जो सिचुएशन हुआ करता था। आप देखिए कि 15 ईयर्स का जो समय है वो हो चुका है, श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर है उसका एंड हुई, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या श्रीलंका के अंदर में किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में जो जाफना नाम का एरिया है जहाँ पे आपको जो तमिलियन पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, जिनको कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा उस समय में आप देखिए कि टी प्लांटेशन के लिए ले जाया गया था। तो स्टूडेंट, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में जो तमिलियन पॉपुलेशन है उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि रिवोल्ट का जो प्रोसीजर है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम का एक लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रेस्ट ऑफ द श्रीलंका के अंदर जो सिंगलीज पॉपुलेशन है उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि तमिल और सिंगलीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के बारे में डिस्कस किया गया
कि कैसे वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, कन्फ्लिक्ट की वजह से जो बेसिक ह्यूमन राइट का जो वैल्यू है उसको उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलता है। पर जैसे ही वो वहाँ पे एंड होता है, सिविल वॉर का सिचुएशन एंड हुआ, पॉलिटिकल लीडर को वहाँ पे असैसिनेशन उनको मार दिया जाता है 2007-8 के समय में। आप देखिए उसके बाद में श्रीलंका के अंदर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। ईस्टर बॉम्बिंग का सिचुएशन है 2019 के समय, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन काफ़ी कुछ एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। पेरिस क्लब के बारे में डिस्कस किया गया है, क्या एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आपको तमिल एंड सिंगलीज के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर जाफना नाम का सिटी है, और काफ़ी कुछ यहाँ पे पेरिस जो क्लब है, जो क्रेडिटर्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट चाहबार पोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया के द्वारा 10 ईयर का जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया, कुछ इन्वेस्टमेंट को भी डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स यूएस के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में कुछ सैंक्शंस हैं, उनको इम्पोज किया जा सकता है। आप देखिए कि 2003 के समय इंडिया के द्वारा ये एग्रीमेंट है उसको साइन किया जाना था, बट उस समय में यूएस के द्वारा ईरान के अगेंस्ट में कुछ न्यूक्लियर जो टेस्टिंग है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ सैंक्शंस है वो लगाए गए थे। 2015 के समय में आपको एक एग्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा यूएस एंड ईरान का, कि ईरान के द्वारा उनका जो न्यूक्लियर जो आर्मामेंट है उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा, ऐसा एक एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। उसी समय में इंडिया के द्वारा भी चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया 2016 के समय, उसको कंस्ट्रक्ट भी किया गया। आप देखिए उसके रिगार्डिंग में उसके कुछ बेसिक रीजंस ये भी हैं कि उस समय यूएस का जो फोर्सेज हैं वो पार्ट हुआ करते थे स्टूडेंट्स, जो अफगानिस्तान है उसका, और इंडिया के थ्रू चाहबार पोर्ट के थ्रू में बेसिकली आप देखें अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको सप्लाई किया जाता था। 2021 के समय में यूएस के द्वारा अपनी जो ट्रूप्स है उनको विड्रॉवल कर लिया गया अफगानिस्तान के, वहाँ से तालिबान वहाँ पे पावर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो सैंक्शंस है वो लगाए जा सकते हैं। उस समय में इंडिया ने कुछ रिलीफ है वो प्रोवाइड कर लिया गया था, बट आप देखिए क्या इंडिया के लिए जो चाहबार पोर्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो आप देखिए कि सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं उनकी कनेक्टिविटी को ये बूस्ट करता है कि पाकिस्तान को आप साइडलाइन करते हुए इन कंट्रीज़ के साथ में अपना जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप कर सकते हो। इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके थ्रू कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। यूरोप के साथ में हमारा जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो सकता है। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है। आप देखिए कि चाइना के द्वारा इसी रीजन के अंदर में, इसके नियर बाई एरियाज के अंदर में पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है। तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग में भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंडिया का कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है, स्वेज कैनाल को बाईपास करते हुए यूरोप के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप करता है। तो ये कुछ आपको डेवलपमेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जो चाहबार पोर्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, इंडिया को अपना जो रिलेशन है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उनको कंटिन्यूस अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी करना चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पे चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया को एनसर्किल करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको काउंटर किया जा सके। अल्टरनेटिव जो रूट्स है उनके थ्रू अपना जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जा सके, और अपने जो इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे सिक्योर किया जा सके। इंडियन हायर एजुकेशन के अंदर में जो पॉलिटिसाइजेशन है उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनके अंदर में आप देखिए कि हायर लेवल के ऊपर में आपको जो पॉलिटिसाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि यहाँ पे हाइपर पॉलिटिसाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेसिकली आप देखिए कि एजुकेशन के रिगार्डिंग में होने चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल जो आपका अवेयरनेस है वो जरूर से जनरेट होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, बट ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल हाइपर पॉलिटिसाइजेशन की वजह से आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सेग्रीगेशन या डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिले। उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक पर्सन है जिनके द्वारा इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में पॉलिटिसाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको बताया गया है। एग्जाम के रिगार्डिंग में क्या कुछ फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कोई भी फैक्ट यहाँ पे नहीं है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो दिए गए हैं जो रिसेंट 1-2 ईयर के अंदर में कुछ डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला हो। उत्तराखंड के अंदर में आप देखिए कि नैनीताल का जो एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। तो उसी को डिस्कस किया गया है कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बेसिकली जो उनका
कुकिंग के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे जो वुड है उसका कलेक्शन किया जाता है, उसी समय में उनके द्वारा जो फायर के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि फायर के जो इंसिडेंट है लार्ज लेवल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, एनवायरमेंटल कंडीशन भी है। आप देखिए कि इसी समय में पेड़ों के द्वारा अपन उनके पत्ते हैं वो गिरते हैं जंगल के अंदर में, फरवरी का जो समय है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का जो समय है। तो इसी तरीके से नैनीताल के अंदर में जो फॉरेस्ट है उनके अंदर में जो फायर का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला, जिसको यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग का भी एक रोल है। उज्ज्वला योजना के थ्रू कुकिंग गैस है उसको प्रोवाइड किया जाता है, बट उनके रोल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्विस जो स्विट्जरलैंड के बेसिकली जो यहाँ पे डिप्लोमेट है जो इंडिया का विजिट के लिए आए हैं, उनके द्वारा एक बेसिकली एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडिया के द्वारा जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के रिगार्डिंग में जो पीस का जो मीटिंग है उसको अटेंड किया जाएगा। जो स्विस के जो डिप्लोमेट है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप देखिए कि वो विजिट के लिए आए हैं इंडिया और जो यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज है उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जिसके अंदर इंडिया के अंदर उन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो जॉब क्रिएशन है उसको भी कैरी आउट किया जाएगा। ये पीस प्रोसेस के बारे में इनके द्वारा डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में जो एक्सप्लोजन का जो सिचुएशन देखने के लिए मिला था उसी के रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। नेपाल और इंडिया का कन्फ्लिक्ट के बारे में है। आप देखिए कि नेपाल के द्वारा इंडिया के कुछ स्पाइसेज हैं उनको यहाँ पे बैन किया गया है। जो इंडिया के पैकेड स्पाइसेज जो आपको देखने के लिए मिले थे जिनके रिगार्डिंग में कुछ अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा भी कंसर्न्स को रेज किया गया था। आप देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट न्यूज़ है यूएस के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस किया गया है कि जो मेन सस्पेक्ट थे फायरिंग के रिगार्डिंग में उनको यहाँ पे पुलिस के द्वारा शॉट कर दिया गया है। रशियन फोर्सेज के द्वारा यूक्रेन के किसी एरिया के अंदर में जो अपना जो एरिया है उसको कैप्चर किया गया है। रसिया और चाइना के बारे में है कि एक दूसरे को एक्सपेंशन के अंदर जो सपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला। चाइना रसिया की पार्टनरशिप को ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। Thank you students, thank you very much.